आज हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले समझने वाले हैं और इसी फॉर्मूलेस के बेस पे आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका आंसर आएगा 1। डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स यानी यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा तो एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो के इंटू 1 क्या हो जाएगा के। अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है क्योंकि जो फंक्शन चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, एक ही जगह पे है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन, अगर एक्स रेस टू द पावर एन, एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन होगा, एन सामने आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा और एन मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, -1/2 समथिंग। अभी ई रेस डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जो पावर में फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, जो भी वाई एक्स जेड ये। और ई एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कांस्टेंट में ई की जगह ई रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। अब ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, तो ए रेस टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू द पावर एक्स क्या होगा, ए रेस टू द पावर एक्स इनटू लॉग ए। अब ये ए एक ऐसा कांस्टेंट है जो चेंज होता रहेगा, ए के जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। अभी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्या है, 1 अपॉन एक्स। अभी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे याद रखोगे, जहां सी सी है, सी से चालू हो रहा है डेरिवेटिव, वो माइनस में रहेगा। अभी जैसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। तो ये इस तरीके से अगर याद रखते हो तो आपको डेरिवेटिव याद रखना ईजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा था, सी मतलब माइनस लग जाएगा बस। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 1 प्लस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक इनवर्स एक्स है, सी से चालू हो रहा है, तो अभी यहाँ पे -1 लगा दो, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन सेम ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही है डेरिवेटिव, बस यहाँ पे एक्स के जगह साथ में एच भी जुड़ जाएगा, साइन एच एक्स, कॉस एच एक्स, टेन एच एक्स, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एच एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच एक्स, बस एच साथ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ टेन एच एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एच एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एच एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एच एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एच एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स, कॉट एच एक्स। अभी करते हैं डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन, यहाँ पे u इंटू वी दिया है, u और v ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, तो चलो देखते हैं इसका कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड वाला बाहर निकालो, फर्स्ट का डेरिवेटिव लो, डी यू बाई डी एक्स प्लस, और फर्स्ट वाला बाहर निकालो, सेकेंड का डेरिवेटिव लो, डी वी बाई डी एक्स। नेक्स्ट आएगा डिवाइड वाला, तो जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले बाहर लेंगे, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन हमेशा माइनस आएगा, और फिर उसके बाद में जो न्यूमरेटर में वो बाहर आएगा, डिनोमिनेटर जो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में उसका वी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर आएगा नीचे।
अभी डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v या u माइनस v कैसे करेंगे? पहले डेरिवेटिव फर्स्ट का लेंगे, फिर उसके बाद में डेरिवेटिव सेकंड का लेंगे। और बीच में जो साइन है प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स। अभी कुछ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। अब ये आपने पहले 10 में पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये इसमें काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। बेसिक फॉर्मूलेज हैं, तो इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉस टू थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा क्या हो, एक और कॉस टू थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक और होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे 2 थीटा था, इसलिए एंगल 2 थीटा था, इसलिए थीटा लगाया। यहाँ पे थीटा है, इसीलिए एंगल में थीटा बाय 2 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी सेम फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एंगल थीटा है तो यहाँ थीटा बाय 2 आ जाएगा, थीटा बाय 2। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे एंगल में क्या आ जाएगा? थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये तो हम बहुत ईजी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम पढ़ते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है? 1। अभी कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलेस देख लेते हैं। लॉग एम इंटू एन क्या हो जाएगा? लॉग एम प्लस लॉग एन। अब यहाँ पे log m रेज टू पावर n है, तो क्या हो जाएगा? n सामने आ जाएगा और ये log m हो जाएगा। पावर में जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे log m। और log m अपॉन n डिवाइड वाला क्या होगा? log m माइनस log n। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन के देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो आप डिफरेंशिएशन में हर एक प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो।